सोचिए एक नंबर के बारे में, एक ऐसा नंबर जो एक डिजिटल करेंसी को लेकर लाखों लोगों के सपनों और उनकी हकीकत के बीच एक लकीर खींच गया। आज हम इसी की कहानी देखने वाले हैं, कहानी पाई नेटवर्क की और उसके सबसे बड़े, सबसे विवादास्पद आइडिया की। $3,14,159। जी हाँ, ये कीमत लगाई गई एक पाई कॉइन की। पर मजे की बात यह है कि ये कीमत किसी स्टॉक मार्केट या एक्सचेंज ने तय नहीं की। तो सवाल ये उठता है कि क्या होगा अगर एक पूरा का पूरा समुदाय मिलकर यह फैसला कर ले कि उनके डिजिटल सिक्के की कीमत इतनी होगी। बस यही वो बड़ा आइडिया है जो पाई नेटवर्क के सपने के बिल्कुल सेंटर में है। हाँ, इसी को कहते हैं ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू या जीसीवी। ये एक ऐसी कीमत है जिसे बाजार की ताकतों ने नहीं, बल्कि पाई को इस्तेमाल करने वाली कम्युनिटी ने आपस में मिलकर तय किया है। और ये नंबर भी कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये गणित के मशहूर स्थिरांक पाई से प्रेरित है। तो चलिए देखते हैं कि जब ये आइडिया कागज से उतरकर असल दुनिया में आया तो आखिर हुआ क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने इस सपने पर पूरा भरोसा किया। ये वो पायनियर्स थे जिन्होंने जीसीवी को सिर्फ माना ही नहीं, बल्कि इसके इर्द गिर्द एक असली अर्थव्यवस्था, एक रियल इकोनॉमी बनाने की जी जान से कोशिश की। कहानी शुरू तो 2025 में ओपन मेननेट के लॉन्च से हुई, पर असली एक्शन तो 2026 में देखने को मिला। जनवरी में एक नई पेमेंट लाइब्रेरी आई जिसने किसी भी दुकान या ऐप के लिए पाई से पेमेंट लेना बहुत आसान बना दिया। और फिर मार्च में भारत के पुणे में हुआ ग्रैंड जीसीवी इवेंट, जिसने समझिए इस पूरे आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। और देखते ही देखते ये आंदोलन पूरी दुनिया में फैल गया। दक्षिण कोरिया में लोग पाई से कॉफी और बस टिकट खरीद रहे थे। चीन के लोकल बाजारों में जीसीवी से लेन देन होना आम बात हो गई थी। और भारत के पुणे, पटना और दिल्ली जैसे शहरों में तो बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे थे, जहां यह साबित किया जा रहा था कि ये कोई ऑनलाइन सपना नहीं, बल्कि जमीन पर उतरती हुई एक हकीकत है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा प्रयोग नहीं था। मैप ऑफ पाई 2.0 का डेटा बताता है कि 2026 में दुनिया भर में 1,40,000 से ज्यादा असली दुकानदार और व्यापारी पाई को पेमेंट के तौर पर स्वीकार कर रहे थे। तो ये एहसास कितना पावरफुल था। पटना के एक पायोनियर ने अपना अनुभव साझा किया। मैंने अपने पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स जीसीबी पर बेचे। खरीदार ने पाई ट्रांसफर किया और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं रातों रात करोड़पति बन गया हूं। उनके लिए ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं था, ये एक नए आर्थिक सिस्टम में खुद के मजबूत होने का एहसास था। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, एक दूसरा पहलू भी था। अब बात करते हैं उस पल की जब इस सुनहरे सपने का सामना बाजार की कठोर, बेरहम हकीकत से हुआ। और यहीं पर असली टकराव सामने आया। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ जीसीवी की कीमत $3 लाख से भी ज्यादा और दूसरी तरफ असली बाजार में पाई की कीमत सिर्फ 20 से 25 सेंट। ये 10 लाख गुना से भी ज्यादा का फर्क था। सोचिए जरा। कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट तब आया जब पाई नेटवर्क को बनाने वाली कोर टीम ने ही इस जीसीवी आंदोलन को ऑफिशियली मिस इन्फॉर्मेशन यानी कि गलत सूचना कह दिया। इस एक कदम ने कम्युनिटी के अंदर ही एक गहरी दरार पैदा कर दी और इस जमीन आसमान के फर्क का नतीजा सीधा लोगों की जेब पर पड़ा। रेडिट पर एक यूजर ने अपना दर्द बयां किया, मैंने जीसीवी कीमत पर अपना सामान दे दिया, लेकिन मुझे जो पाई मिला वो एक्सचेंज पर केवल $0.23 का था। मतलब मैंने तो अपना सामान लगभग मुफ्त में ही दे दिया। हालात इतने बदले कि जीसीवी को जमकर प्रमोट करने वाले कुछ बड़े नाम भी अब पीछे हटने लगे थे। एक इन्फ्लुएंसर ने तो यहां तक लिख दिया कि उन्हें अपने फॉलोअर्स को कीमती सामान बेचने के लिए उकसाने पर अब बहुत पछतावा हो रहा है। अब जरा उन दुकानदारों के बारे में सोचते हैं जो इस जीसीवी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी थे। उनके लिए ये सफर कैसा रहा? क्या वो भी करोड़पति बन गए? सच तो ये है कि व्यापारियों के लिए ये एक दो-धारी तलवार साबित हुई। पाई कम्युनिटी के ग्राहक तो उनकी दुकान पर आए, लेकिन आम ग्राहक इतनी ज्यादा कीमत देखकर दुकान से दूर भाग गए। और सबसे बड़ी चुनौती थी लिक्विडिटी की। जब उस पाई को असली पैसे यानी फियाट में बदलने की कोशिश की तो भारी नुकसान उठाना पड़ा। एक कोरियाई दुकानदार ने अपना अनुभव साझा करते हुए बिल्कुल यही बात कही। उन्होंने बताया कि शुरुआत में तो जीसीवी की वजह से दुकान पर खूब भीड़ बढ़ी, लेकिन जैसे ही लोगों को पाई की असली बाजार कीमत का अंदाजा हुआ, वो ग्राहक फिर कभी लौटकर नहीं आए। साफ था कि ये एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल नहीं था। तो ये पूरी कहानी हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। किसी भी चीज का असली मूल्य, असली वैल्यू क्या है? वो जो एक कम्युनिटी मानती है या फिर वो जो एक खुला बाजार तय करता है?
इसी सवाल ने पाई इकोसिस्टम को समझिए दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ थे विश्वास करने वाले, जो ये मानते थे कि असली मूल्य उपयोगिता और सामुदायिक सहमति से बनता है, और दूसरी तरफ थे आलोचक, जिनका साफ कहना था कि असली मूल्य तो सिर्फ और सिर्फ खुला बाजार ही तय कर सकता है। लेकिन इस कहानी में सिर्फ नुकसान और टकराव ही नहीं था। इस पूरे जीसीवी आंदोलन ने एक बहुत बड़ी चीज साबित कर दी कि पाई का नेटवर्क असल में काम करता है। लाखों इंटरनल पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन सफलतापूर्वक हुए, जो यह दिखाता था कि इकोसिस्टम में लोगों की भागीदारी बहुत ज्यादा थी। असल में टेक्नोलॉजी के लेवल पर यह नेटवर्क काफी मजबूत था। स्पीड टेस्ट में तो पाई का इंस्टेंट सेटलमेंट बिटकॉइन जैसी बड़ी और स्थापित क्रिप्टो करेंसी से भी तेज निकला। इस बात ने पाई की यूटिलिटी यानी उपयोगिता वाले तर्क को और भी मजबूत कर दिया। तो आखिर में 2026 का यह पूरा अनुभव एक मौलिक टकराव की कहानी बन गया। एक तरफ एक कम्युनिटी का क्रांतिकारी सपना था, और दूसरी तरफ बाजार की वो शक्तिशाली हकीकत जिसे झुकाना आसान नहीं था। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं। क्या सिर्फ विश्वास के दम पर किसी चीज की कीमत तय की जा सकती है? क्या एक समुदाय मिलकर बाजार के सदियों पुराने नियमों को हमेशा के लिए बदल सकता है? शायद इसका जवाब हमें भविष्य में ही मिलेगा।